मैंने हल्के से सांस फूंकी। अगले ही पल मोमबत्ती की लौ अचानक ऊपर की ओर उछल गई। दर्शकों में बैठे जैक मेरी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। फिर मैं उस उठती हुई लौ के साथ साथ धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगा। उसी क्षण जब मैं सबसे ऊंचे बिंदु पर पहुंचा और लौ को पकड़ने ही वाला था, जैक ने अपने आदमी को चुपचाप इशारा किया। उस आदमी ने कैंची से स्टील की तार काट दी। मेरा संतुलन बिगड़ गया और मैं आसमान से नीचे गिर पड़ा। मैं सीधे नीचे रखे पानी के टैंक में जा गिरा। इस हादसे में मेरी गर्दन बेरहमी से टूट गई। जैक के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी और दुनिया का सबसे महान जादूगर मैं गर्दन से नीचे पूरी तरह लकवाग्रस्त हो चुका था। साल बीतते गए। अब हर दिन मुझे जिंदा रहने के लिए एक देखभाल करने वाली पर निर्भर रहना पड़ता है। वह मेरे दांत साफ कराती है, मेरे शरीर की सफाई करती है। बाल धोने के लिए भी विशेष उपकरणों की जरूरत पड़ती है। अपने पुराने गर्व से भरे रूप को याद करके और आज की हालत को उन बीते दिनों की जीवंत तस्वीरों से तुलना करके मुझे असहनीय पीड़ा होती है। मेरी मौजूदा जिंदगी मुझे चेहरे पर बैठी एक मक्खी जैसी लगती है। चाहे मैं इससे कितनी ही नफरत क्यों न करूं, इसे हटा नहीं पाता। मैं बस कड़वी मुस्कान के साथ सब सहता रहता हूं। इसके बाद मैंने एक रेडियो स्टेशन शुरू किया जहां मैं कठिनाइयों से जूझ रहे लोगों को दुनिया की अपूर्णताओं का साहस के साथ सामना करने के लिए प्रेरित करता था। अनगिनत साधारण श्रोता इससे प्रेरित हुए। एक दिन एक श्रोता ने फोन किया और बताया कि 1 साल पहले वह आत्महत्या करना चाहता था, लेकिन आज उसकी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया है। वह बेहद खुश था और यह खुशखबरी सबसे पहले मुझे बताना चाहता था क्योंकि मेरे कार्यक्रम ने उसकी जान बचाई थी। यह सुनकर मैं भीतर से भर उठा। मैंने उसकी बेटी के लिए एक गीत भेजा और खुशी में सीटी बजाने लगा। मेरी यह अटूट आशावादिता मेरी देखभाल करने वाली जेनी के दिल को गहराई से छू गई। उसने पूरे 12 साल समर्पण के साथ मेरी सेवा की। एक दिन मैंने अपनी एक वकील दोस्त को बुलाया। थोड़ी बातचीत के बाद मैंने उससे एक ऐसा अनुरोध किया जिसने उसे स्तब्ध कर दिया। मैंने उससे सुप्रीम कोर्ट में मेरी इच्छा मृत्यु की अनुमति के लिए याचिका दायर करने को कहा। वह यह सुनकर दंग रह गई। उसने पूछा कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ। आखिर इतने वर्षों में मैं अच्छा कर रहा था और भारत में इच्छा मृत्यु अवैध है। वह मेरी बात स्वीकार नहीं कर पाई और गुस्से में चली गई। मैं वहीं बैठा मूर्खों की तरह मुस्कुराता रह गया। फिर उसने मेरे डॉक्टर को फोन किया, ये उम्मीद करते हुए कि शायद वह मुझे समझा सके। मुझे डायलिसिस बेड पर देखकर डॉक्टर ने कहा, इन 10 सालों में मैंने देखा है कि आपने किताबें लिखी, रेडियो स्टेशन शुरू किया और अनगिनत लोगों को फिर से जीने का हौसला दिया। आप एक योद्धा हैं। फिर अब हार क्यों मानना चाहते हैं? तब मैंने कुछ ऐसा कहा कि डॉक्टर भी निरुत्तर हो गए। मैंने अपनी जिंदगी पर विजय पाली है।